आज डे 16 एंड लीड कोड का 16 तारीख का क्वेश्चन करेंगे। कोड का क्वेश्चन नंबर 3867, सम ऑफ जीसीडी ऑफ फॉर्म पेयर। इस क्वेश्चन में यह है कि हमें एक एरे दिया है जिसकी लेंथ n है और हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक एरे प्रीफिक्स जीसीडी। प्रीफिक्स जीसीडी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सपोज एट हम इंडेक्स आई पर हैं, देन आई पर पहले एम एक्स देखेंगे। एम एक्स आई कैसे निकालेंगे? जो हम इंडेक्स आई पे उसके पहले के जितने भी हैं उसमें हम मैक्स कैलकुलेट करेंगे। देन एट इंडेक्स जो हम आई पर हैं उसकी हम वैल्यू लेंगे एलिमेंट, एंड देन उसका मैक्स लेंगे जो एक इंडेक्स आई पर आया है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे प्रीफिक्स जीसीडी। प्रीफिक्स जीसीडी कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें क्या करना है? उसे शॉर्ट करना है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। देन हमें फॉर्म करने पेयर बाय टेकिंग द स्मॉलेस्ट पेयर एंड द लार्जेस्ट पेयर। किनके? जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने प्रीफिक्स जीसीडी को शॉर्ट करा है। फिर रिपीट करना है हम ये प्रोसेस जब तक वो ये प्रीफिक्स जीसीडी पूरा खत्म ना हो जाए। देन ये रहा, अगर लेट्स सपोज n इज ऑर्डर मीन्स प्रीफिक्स जीसीडी की लेंथ n है तो उसका जो हमें मिडल एलिमेंट है उसे इग्नोर कर देना है। ठीक है, लाइक 264। यहाँ देखो प्रीफिक्स जीसीडी कैसे कैलकुलेट करें। एट इंडेक्स आई, जीरो पे कितना है 2, तो मैक्स कितना होगा 2, और इसलिए बात है क्योंकि एट इंडेक्स जीरो पे ही है। देन 1 पर आए, 1 पे हमें एलिमेंट कितना मिला 6, मैक्सिमम अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है। 0 और 1 के बीच में मैक्सिमम कितना है 6, तो 6 यहाँ कैलकुलेट कर लिया। एट इंडेक्स 2 पर है, करंट एलिमेंट कितना है 4, और इसके पहले के इट मीन 0 1 2 में हमें देखना मैक्स एलिमेंट कौन सा 6 है, तो 6 यहाँ पर आ गया। देन इन दोनों का जीसीडी हमने कैलकुलेट करा तो 2 आ गया। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन में, एंड देन आंसर ये। अब 2 कैसा आया? 2 इसलिए आया क्योंकि देखो जो हमारा प्रीफिक्स जीसीडी कैलकुलेट हुआ था 262, उसे सॉर्ट करा 2 to 6 आ गया, तो हमने स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का एक पेयर बनाया, उसका जीसीडी कैलकुलेट करा 2। अब यहाँ पे 2 आया, 2 हमें सिंगल बचा। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो एन है ऑर्डर में, और ये रहा क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया अगर एन लेंथ है उसकी तो हमें वहाँ पे इट मीन्स एन इज ऑर्डर ऑफ द प्रीफिक्स जीसीडी, तो हमें उसे इग्नोर करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही रहा इसमें। देखो 0 1 2 3, तो करंट एलिमेंट एट 0 कितना है 3, तो मैक्स कितना हो जाएगा 3, तो इन दोनों का जीसीडी जब हमने कैलकुलेट करा कितना है 3। अब 1 पर आए, 1 पे करंट एलिमेंट एट 1 कितना है 6। देन अब 0 to 1 हमें देखना मैक्स कितना आएगा हमारा 6, तो 6 आया। देन 6 का हमने जीसीडी कैलकुलेट करा 6 आया। सेम इंडेक्स, अब हम 2 पर आए, 2 पे हमने देखा करंट एलिमेंट कौन सा है 2, और इसके पहले के 0 to 2 मैक्स एलिमेंट कितना मिलेगा, तो हमें 6 मिला। 6 यहाँ था तो हमने 6 यहाँ कैलकुलेट करा, तो जीसीडी तो बिटवीन 2 and 6 इज 2। फिर जब हम एट इंडेक्स 3 पर आए तो हमारा एलिमेंट कौन सा था 8। देन 3 के पहले हमें कैलकुलेट करने की मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है इसमें से, 8 है, तो इन दोनों का जीसीडी हमने कैलकुलेट करा 8 आया। देखो ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, इसे शॉर्ट कर लिया। करंट हमारा ये आया था प्रीफिक्स जीसीडी 3 6 2 8, देन हमने उसे शॉर्ट कर लिया 2 3 6 8 हुआ। ठीक है, अब इसमें से देखो स्मॉलेस्ट ये रहा, लार्जेस्ट ये रहा, तो 2 8 जीसीडी कितना है 2। फिर यहाँ पर आएंगे 3 6 जीसीडी कितना आया 3। देन 2 और 3 को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो सम कितना आ जाएगा 5। ये रहा हमारा आंसर। तो इसी को मैंने सॉल्व करने के लिए करा है। ये रहा देखो, ये रहा। ठीक है, मैं हर एक एलिमेंट पे गया, मैं पाइथन से कोड करा है। मैं हर एक एलिमेंट में गया, पहले मैंने उसका मैक्स कैलकुलेट करा है, मैक्सी मैंने 0 मान लिया, तो मैक्स कैलकुलेट करूँगा एट इंडेक्स जो भी उस पर वैल्यू पड़ी है, और मैक्सी मैक्सी मेरी 0 वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ मैक्सी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने मैक्सी को 0 क्यों लिया, माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया? माइनस इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, बट यहाँ कॉन्स्टेंट में देखो कि जो एलिमेंट है नमेट आई वो हमेशा ग्रेटर देन होगा 1 से, इस वजह से मैंने यहाँ मैक्सी की वैल्यू 0 ली है। ठीक है, मैक्सी की वैल्यू 0 ले ली। प्रीफिक्स जीसीडी कैलकुलेट करना है, तो अब मैंने जीसीडी कैल्क एक फंक्शन बनाया, पाइथन में बुल्टिन भी होता है बट मैंने मैनुअली बना दिया है, जिसमें मैं करंट मैक्सिमम लूँगा, उस इंडेक्स के पहले का मैक्सिमम लिया और करंट एलिमेंट लिया, जो भी मेरा जीसीडी आया उससे मैंने एक प्रीफिक्स जीसीडी में कैलकुलेट कर लिया, लाइक जो हम यहाँ कर रहे थे। ठीक है, करंट इंडेक्स मेरा ये रहा, मैक्सिमम इसके पहले का हमने कैलकुलेट करा 3 आया।
अब जब मैंने इन दोनों का प्रीफिक्स जीसीडी निकाला कितना है 3, तो प्रीफिक्स जीसीडी में मैंने अपेंड कर दिया 3, सिमिलर फिर यहाँ पर कराया। लाइक जब इंडेक्स 1 पे आया 6 आया, मैक्सी मैं 0 1 में कैलकुलेट करूँगा कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 इन दोनों का मैं जीसीडी कैलकुलेट करा कितना आया 5, सॉरी 6 जीसीडी आया। ठीक है, ऐसे मैं सबका कैलकुलेट करा। देन जब मेरे कैलकुलेट हो गया देन मैंने इसे सॉर्ट करा है, क्योंकि उसमें सॉर्ट बोल रहा था नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट मीन असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैंने सॉर्ट कर लिया। अब मैंने क्या करा यहाँ पर लाइक कह रहा हूँ, ये जो मेरा आ गया यहाँ पे मैंने स्लाइडिंग विंडो चला दी है। एक यहाँ मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ये रहा, एंडिंग वैल्यू ये रहा। ठीक है, तो मैंने वही करा है। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने ले ली 0, एंडिंग वैल्यू प्रीफिक्स जीसीडी की कितनी लेंथ कैलकुलेट करी -1। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू 0 जिसमें सम करूँगा। ठीक है, जब तक एस टी की वैल्यू इज़ लेस देन ई होगी तो मैं आंसर में प्लस कर दूंगा। जीसीडी कैलकुलेट करूँगा एट स्टार्टिंग और एंड पे जो वैल्यू पड़ी है उनका जीसीडी मैंने कैलकुलेट कर लिया। देन फिर स्टार्टिंग का इंडेक्स एक प्लस कर लिया एंड एंड का इंडेक्स एक माइनस कर लिया। ठीक है, फिर मैंने अगेन यहाँ पर अगर आंसर को कैलकुलेट करा। देन जैसे ही एस टी इज़ लेस देन ई एन होगी, ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि ये मेरा इवन के लिए परफेक्टली वर्क करेगा। ऑड के लिए क्या होगा 7 यहाँ पर आ जाएगा, लेट्स सपोज 7 यहाँ पर आया तो 7 इज लेस देन 7 नहीं है, तो उसे इग्नोर कर दिया एंड देन आंसर को मैंने रिटर्न कर दिया। एंड देखो मैंने कर तो रखा है लेकिन मैं सबमिट करके दिखा दे रहा हूँ, हो जाना चाहिए एंड देन सबमिट हो गया। ठीक है, बाय।